हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न देखते हैं। किन्हीं दो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट के नाम लिखिए। तो देखते हैं यहाँ पर कौन है प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इससे संबंधित मुख्य अवधारणा। तो एक सबसे महत्वपूर्ण जगत होता है प्रोटिस्टा जगत। इस जगत का वर्गीकरण किया गया है। तो इस वर्गीकरण के आधार पर इसका एक संघ है जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट। प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट। तो नाम से ही पता चल रहा है कि निश्चित रूप से यह जो है प्रकाश संश्लेषण करता है, यानी कि इसके जो सदस्य होते हैं वह स्वपोषी होते हैं और एक कोशिकीय होते हैं, और मुख्य रूप से यह जो होता है जल में पाया जाता है। यानी ये सारे जीव जलीय होते हैं, प्राय समुद्र में पाए जाते हैं। तो इसका वर्गीकरण अगर किया जाता है इस प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्टा का, तो इसके तीन भाग मुख्य रूप से होते हैं। एक होता है पायरोफाइटा। पायरोफाइटा जिसको हम लोग डाइनोफ्लैजिलेट भी कहते हैं। डाइनोफ्लैजिलेट, और यह मुख्य रूप से समुद्र में ही पाया जाता है। इसके मुख्य उदाहरण अगर लेते हैं तो गोनियोलिक्स इसका मुख्य उदाहरण होता है। इसमें कई प्रकार के वर्णक भी पाए जाते हैं, समुद्र में ही पाए जाते हैं। इसमें कोशिका भित्ति जो होती है वो सेल्यूलोज की बनी हुई कोशिका भित्ति होती है। दूसरा उदाहरण अगर हम लेते हैं, दूसरा होता है क्राइसोफाइटा। क्राइसोफाइटा जिसको हम लोग कह सकते हैं बैसिलेरियोफाइटा भी, बैसिलेरियोफाइटा, या फिर हम इसको डाइटम भी कहते हैं, जो समुद्र में मुख्य उत्पादक के रूप में भी यह पाया जाता है। और इसकी जो कोशिका भित्ति होती है यह सिलिका की बनी हुई होती है। और तीसरा हम यूग्लिनोइड्स भी बोल सकते हैं। यूग्लिनोइड्स जिसका मुख्य उदाहरण यूग्लिना होता है, और इसमें पादप के भी लक्षण होते हैं, यानी प्रकाश संश्लेषी भी होते हैं, और इसमें प्रचलन भी होता है। तो यहाँ पर जो हमसे प्रश्न यह पूछा गया था कि दो प्रकाश संश्लेषी प्रोटिस्ट के नाम, तो एक तो हो जाता है हमारा ये पायरोफाइटा भी है जिसका उदाहरण गोनियोलिक्स, और दूसरा बैसिलेरियोफाइटा यानी डाइटम इसके मुख्य उदाहरण के रूप में होता है। तो दो ही पूछा गया था, तो ये दो मुख्य रूप से ये इसका उत्तर हो जाता है। आशा करता हूँ आप समझ गए होंगे। धन्यवाद।